विषकन्या और बुद्ध की कहानी। बुद्ध का जीवन सत्य, अहिंसा और करुणा की प्रेरणा से भरा हुआ था। उनकी शिक्षाएं न केवल मानवता को प्रकाश दिखाने वाली थीं, बल्कि उनकी बातें शत्रुओं के हृदय को भी बदल देती थी। आज हम एक ऐसी कहानी का वर्णन करेंगे जो हमें सिखाती है कि प्रेम और करुणा के बल पर किसी भी व्यक्ति का जीवन बदला जा सकता है। यह कहानी है भगवान बुद्ध और एक विषकन्या के मिलन की, जिसमें ज्ञान और दया ने घृणा और छल को पराजित किया। भगवान बुद्ध का प्रभाव और षड्यंत्र का जन्म। उस समय भगवान बुद्ध की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। गांव-गांव, नगर-नगर से लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने आते थे। राजा, महाराजाओं और व्यापारियों से लेकर साधारण किसान तक सभी उनके अनुयायी बनते जा रहे थे। उनके प्रवचनों ने समाज में नई चेतना फैला दी थी। हालांकि जहां उनका प्रभाव बढ़ रहा था, वहीं कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे, खासकर उन राजाओं और सामंतों को जो अपने अधीन लोगों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते थे। बुद्ध का समाज सुधार का प्रयास बुरा लगने लगा। उनमें से एक राजा ने सोचा कि यदि बुद्ध को बदनाम कर दिया जाए या उनका अंत कर दिया जाए तो उनकी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए राजा ने अपने दरबार की सबसे सुंदर और घातक विषकन्या का चयन किया। ये विषकन्या बचपन से ही विष के संपर्क में रहकर तैयार की गई थी। उसके शरीर का हर अंग विषैला था। जो भी उसके निकट आता उसकी मृत्यु निश्चित थी। राजा ने उसे बुद्ध को मारने के लिए भेजा। राजा ने विषकन्या को समझाया कि बुद्ध साधारण पुरुष नहीं है। उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि हर कोई उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसने कन्या से कहा, तुम्हें अपनी सुंदरता और चतुराई से उन्हें आकर्षित करना होगा। जब वे तुम्हारे पास आएंगे तब उनका अंत सुनिश्चित हो जाएगा। विषकन्या ने राजा के आदेश को स्वीकार किया, लेकिन उसके मन में हल्की शंका थी। उसने सुना था कि बुद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके प्रभाव में आकर बड़े बड़े योद्धा और पंडित भी अपनी गलतियों को स्वीकार कर चुके हैं। फिर भी राजा के आदेश और अपने प्रशिक्षण के चलते उसने इस कार्य को करने का निश्चय किया। विषकन्या ने अपने सुंदर वस्त्र पहने, आभूषणों से सज्जित होकर बुद्ध के शिविर की ओर प्रस्थान किया। बुद्ध उस समय अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे प्रवचन दे रहे थे। उनका शांत और करुणामय चेहरा दूर से ही हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। विषकन्या जब उनके पास पहुंची तो बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में ना तो आकर्षण था ना घृणा। उनके चेहरे पर केवल करुणा और शांति थी। पुत्री, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? बुद्ध ने बड़े ही सहज स्वर में पूछा। विषकन्या ने सोचा कि वह अपनी योजना को सफल बनाने के लिए अपने अभिनय में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। उसने बड़ी मधुर आवाज में कहा, हे तपस्वी, मैं आपकी शिक्षाओं के बारे में सुनकर आपके पास आई हूँ। मैं जीवन का सत्य जानना चाहती हूँ। क्या आप मुझे मार्गदर्शन देंगे? बुद्ध ने उसे बैठने का संकेत दिया। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और उसकी आत्मा की पीड़ा को समझ लिया। भगवान बुद्ध ने अपना प्रवचन शुरू किया। उन्होंने जीवन की अनित्यता, करुणा और अहिंसा के महत्व पर बातें की। उनके शब्द सीधे विषकन्या के हृदय में उतर रहे थे। पुत्री, जीवन में सबसे बड़ा सत्य यह है कि क्रोध, घृणा और छल से किसी को जीतना असंभव है। प्रेम और करुणा ही सच्ची विजय है। विषकन्या, जो अब तक अपने विषैले रूप और अपनी सुंदरता को अपना सबसे बड़ा हथियार मानती थी, अब सोचने लगी। उसने पहली बार यह महसूस किया कि उसका जीवन केवल विनाश और छल का माध्यम बनकर रह गया है। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो विषकन्या ने बुद्ध से पूछा कि हे भगवान, क्या मेरे जैसा व्यक्ति जिसने केवल विनाश और घृणा का जीवन जिया है अपने पापों से मुक्त हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्री, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे प्रेम और करुणा से बदला ना जा सके। हर व्यक्ति में परिवर्तन संभव है यदि वह सच्चे हृदय से प्रयास करे। बुद्ध के शब्दों ने विषकन्या का हृदय पूरी तरह बदल दिया। उसने रोते हुए अपने अपराधों को स्वीकार किया। उसने बताया कि वह राजा के षड्यंत्र का हिस्सा थी और उसे बुद्ध का अंत करने के लिए भेजा गया था। बुद्ध ने उसे माफ करते हुए कहा, पुत्री, अतीत को लेकर पछताने से कुछ नहीं होता। अपने वर्तमान को सुधारो और सत्य मार्ग पर चलो। उस दिन विषकन्या ने बुद्ध के चरणों में अपनी आत्मा समर्पित कर दी। उसने निर्णय लिया कि वह अब से किसी का हित नहीं करेगी और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करेगी। जब राजा को
यह पता चला कि विष कन्या ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर उनकी शरण ले ली है तो वह क्रोधित हुआ, लेकिन समय के साथ उसे भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और समाज में अच्छे कार्य का करने का वचन दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और करुणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। विष कन्या जो विनाश का प्रतीक थी, बुद्ध की दया और ज्ञान से साध्वी बन गई। हम सभी के जीवन में कठिनाइयाँ और बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और सत्य की शक्ति से हम अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। इस कहानी से प्रेरणा लें और अपने जीवन में करुणा और प्रेम को अपनाएं। यही सच्चा मानव धर्म है।